ओके, सो लास्ट वीक हमने, सैटरडे तो यार मेरी क्लास नहीं हो पाई थी, थर्सडे तक मैंने क्या क्या करा दिया था, तो मुझे याद दिलाओगे? लास्ट थर्सडे तक हमने क्या क्या कर लिया था, जरा से याद दिला दो। मेरी आवाज नहीं आ रही? अच्छा, तुम लोग म्यूट हो। सर ज्यादा बैच वो उस चीज से पीछे, अभी उससे पहले थे हम। हाँ, रिवॉल्यूशन। सो डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या क्या कर लिया था आमना? मैंने वो करा दिया था आपको डॉट में, कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर। नहीं सर, वो नहीं कराया था इसमें। नहीं कराया था। लास्ट टॉपिक बताओ मुझे, इस बैच का लास्ट क्या था? तिशा, दिव्यांशी, आमना, कोई एक बता दो लास्ट क्या था। सर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन में मैं ये करा चुका था ना, कार्डिजियन फॉर्म आपको करा दिया था। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जरा, उससे याद आएगा। ओके, आपको दो वेक्टर्स गिवन है, आपको एक वेक्टर ए दिया है विच इज आई कैप प्लस 2j कैप minus 3k cap, and you have another vector b which is I cap plus j cap plus 2k cap। ये दो वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं। मुझे चाहिए कैलकुलेट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के बीच का आपको एंगल चाहिए। तो देखो, ए और बी के बीच में आप एंगल कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? ए डॉट बी को आप लिख सकते हैं, इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। तो अगर ए और बी दिए तो कार्टेशियन फॉर्म में आप ए डॉट बी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाएगा। तो कॉस थीटा के लिए आप इसको यहां डिवाइड कर दो। सो इट्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। जरा निकाल के दिखाओ मुझे कितना होगा यहां से। आप कैलकुलेट करो, इतना तो बता दिया। तिशा, दिव्यांशी, शुरू हो जाओ, कैलकुलेट करो, बताओ कितना आ रहा है। कैलकुलेट करो, बताओ मुझे कॉस थीटा कितना आया। आंसर्स कैलकुलेट करो।
आमना का आ गया, हर्षित का आया आंसर, तिशा एंड दिव्यांशी आंसर्स का है? दिव्यांशी एंड तिशा कोई आंसर नहीं आ रहा। अच्छा दिव्यांशी मुझे बस ये बताओ ए डॉट बी क्या होगा? चलो अनम्यूट करो और मुझे यहां बताओ ए डॉट बी कितना आएगा? दिव्यांशी। ए डॉट बी कितना होगा? देखो क्या सिखाया था, आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज 1 इंटू 1। जे कैप का कोफिशिएंट 2 है, जे कैप का कोफिशिएंट 1 है, मल्टीप्लाई कर दो, इट्स 2 इंटू 1। के कैप का -3, के कैप का 2, तो ये आ गया -3 इंटू 2। सो ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आ गया, इट्स 1 + 2 -6 इज -3। तो मैं ये भी याद नहीं है। तिशा जरा मुझे ए का मैग्नीट्यूड बताओ क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आएगा? तिशा, मॉड ऑफ ए कितना आया? √6. √6, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इसका -3। 14. हाँ 6 कहां से हो जाएगा? 14 6 बी का है. √14। बी का मैग्नीट्यूड इट्स √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यस √6 हो जाएगा। वैल्यू रख दो यहाँ। cos थीटा क्या हो गया? ए डॉट बी, ए डॉट बी कितना है? -3 डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कितना है? √14। बी का मैग्नीट्यूड √6, तो cos थीटा आ गया -3/√6/424 184। इसे 2√21 भी लिख सकते हैं। हाँ दिव्यांशी, अब हुआ ये? अब भी नहीं हो रहा? दिव्यांशी, बेसिक बेसिक सी कैलकुलेशंस है। चलो जी लिखो जल्दी से इतना, और मुझे बताओ इतना हो जाए तो रब करते हैं इसे। आमना से हो गया था, हर्षित से हो गया था, दिव्यांशी और तिशा का ही अटका हुआ था।
चलो इसे रब करते हैं। नेक्स्ट देखो, यूजिंग डॉट प्रोडक्ट आप कंपोनेंट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो डॉट प्रोडक्ट यूज कर कर कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी, एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है, ए और बी में जो एंगल है दैट एंगल इज थीटा। वो आपसे कहता है बी का कंपोनेंट ए के अलोंग लो, तो बी का कंपोनेंट ए के अलोंग जो होगा दैट इज बी कॉस थीटा। बी का कंपोनेंट वेक्टर ए के अलोंग जो होगा दैट तो इज जैसे यहाँ बी पे कॉस थीटा। हम जो आप कह रहे हो कंपोनेंट लेना है सर, तो मतलब यहाँ पे जो मतलब है कंपोनेंट का, मतलब अगर बी कोई रिजल्टेंट वेक्टर होता तो उसका कंपोनेंट अलोंग ए क्या होता, उसका मतलब ये है ना। बी रिजल्टेंट वेक्टर होता, उसे दो पार्ट्स में ब्रेक करते, हाँ तो एक पार्ट यही होता हाँ सर, यही पूछ रहा था मैं। बी कॉस थीटा। तो ये सिखाया था कंपोनेंट में जिस डायरेक्शन के साथ एंगल गिवन हो वहां कंपोनेंट बी कॉस थीटा होता है। सो व्हाट इज बी कॉस थीटा? इट्स कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो ये हम कंपोनेंट में सीख चुके थे, सिखाया था ना आप लोगों को कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वेक्टर ए है, ये एंगल थीटा है। तो ए का कंपोनेंट एक्स के लॉन्ग विल बी ए कॉस थीटा, ए का कंपोनेंट वाई के लॉन्ग विल बी ए साइन थीटा। तो ऐसे आप कंपोनेंट्स ले सकते हैं एक्स और वाई के लॉन्ग। तो जहां एंगल गिवन होगा जिस डायरेक्शन में, वहां कंपोनेंट कॉस थीटा होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट विल बी साइन थीटा। अब अगर इसी चीज को वो आपसे ऐसे कहे कि वो एंगल ना दे, वो आपसे एक्सपेक्ट करे डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो देखो डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में आप कंपोनेंट कैसे निकालोगे। दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज द एंगल बिटवीन देम थीटा। मान लो ये एंगल नहीं दिया उसने आपको, है ना, वो कहता है कंपोनेंट निकालो। तो कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, बी का कंपोनेंट ए के अलोंग बिना एंगल के आप ऐसे निकाल सकते हो, इट्स बी डॉट ए कैप। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए विच इज बी डॉट ए कैप। तो बी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आप ऐसे भी लिख सकते हैं बी डॉट ए कैप। अब देखो अगर ये कंपोनेंट है बी डॉट ए कैप, तो इसको तो इतना आ जाना चाहिए बी कॉस थीटा, अगर एंगल थीटा दिया होता। तिशा जरा ओपन करो इसे, बी डॉट ए कैप को कैसे ओपन करेंगे डॉट को, तिशा। हाँ तिशा इसे ओपन करो, बताओ मुझे बी डॉट ए कैप कैसे ओपन होगा। सर बी का मैग्नीट्यूड हाँ गुड। ए का मैग्नीट्यूड कॉस ए थीटा, या ए कैप का? ए कैप। एंड व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप? यस तिशा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप क्या होगा? दिव्यांशी तुम बताओगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप कितना होता है? वन। ठीक है आमना, जरा मुझे दिव्यांशी को याद दिला दो। दिव्यांशी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप कितना होता है? हाँ यूनिट वेक्टर है, 1 इंटू कॉस थीटा। तो देख रहे हो कितना आ गया, बी कॉस थीटा। तो कंपोनेंट तुम ऐसे निकालो बी कॉस थीटा कर कर, या डॉट ले लो, बात एक ही है, ऐसे आप कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा अब मुझे ये बताइए, ये तो आपने कंपोनेंट कैलकुलेट कर लिया कि बी का कंपोनेंट ए के अलोंग इज बी कॉस थीटा सिंपल।
अब ये जो आया है आमना, दिस इज कंप्लीट वेक्टर और जस्ट मैग्नीट्यूड? आमना, दिस b cos थीटा इज कंप्लीट वेक्टर और जस्ट मैग्नीट्यूड? हाँ, तो याद रखना ये सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है। अच्छा आमना, अब ये बताओ, अगर इस मैग्नीट्यूड को मैं तुमसे कहता हूं ए की डायरेक्शन में वेक्टर बना दो, मुझे चाहिए कंपोनेंट, सिर्फ कंपोनेंट नहीं चाहिए, मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, प्रॉपर वेक्टर चाहिए, कंपोनेंट वेक्टर ऑफ बी अलोंग। बताइए कंपोनेंट वेक्टर ऑफ बी अलोंग ए कैसे निकालेंगे आमना? इसमें क्या एक्स्ट्रा ऐड करना होगा? को बताएगा मुझे तिशा? हर्षित तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहना, तुम्हारा करा हुआ है। हाँ वेरी गुड। डायरेक्शन देना है ना, डायरेक्शन देने के लिए यूनिट वेक्टर यूज करेंगे। तो बी को कौन सा डायरेक्शन देना है? बी cos थीटा को ए का डायरेक्शन। तो आप इसे ऐसे लिख दो, दिस इज बी डॉट ए कैप, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन कौन सा देना है? ए का डायरेक्शन, तो ए कैप से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कंपोनेंट वेक्टर आ जाएगा। तिशा, दिव्यांशी, क्लियर हुआ ये? मैत्री सर तुम्हारा वैसे हम ज्यादा कुछ बी मिस cos नहीं हुआ थीटा को सिर्फ सिर्फ? मैग्नीट्यूड क्यों कह रहे हैं? हाँ सर हम बी cos थीटा को सिर्फ मैग्नीट्यूड क्यों कह रहे हैं? अगर उसका ओए हम हर्षित, कल ही मैंने डिस्कस किया था तुम्हारे साथ ये बहुत डिटेल में बैठ के। बी cos थीटा तो सिर्फ डायरेक्शन का है इसमें। सर अगर हम cos थीटा ले तो एंगल मिल रहा है ना? तो डायरेक्शन के लिए तो यूनिट वेक्टर लगाना होगा, सिखाया भी था। हर्षित अब तुम्हारा जो टाइम है ना, मैं तुमसे कहा था बुक्स पढ़ना शुरू करो, बिल्कुल अब तुम बुक्स पढ़ना शुरू करो, रोज 1 घंटा। सर आज ही शुरू किया है। करा है ना? चलो गुड। ए cos थीटा आ गया। ये ए cos थीटा बताओ कंप्लीट वेक्टर है सिर्फ मैग्नीट्यूड है? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के लिए क्या करना होगा? आई कैप जे कैप यूनिट वेक्टर्स लगाने होंगे। अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। क्योंकि अगर तुम बुक्स नहीं पढ़ोगे ना तो बार बार तुम चीजों को कंफ्यूज करोगे। एक बार बुक पढ़ोगे ना तो तुम्हारे वैसी कॉन्सेप्ट ठीक है स्ट्रांग हो जाएंगे, वो परमानेंट हो जाएंगे। मैत्री तुम्हारा कुछ ज्यादा मिस नहीं हुआ, दो वेक्टर्स ए और बी दिए हुए हैं, बी का कंपोनेंट ए के अलोंग होगा बी डॉट ए गैप, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन भी चाहिए तो उसे सिर्फ एक ए कैप से मल्टीप्लाई कर दो। चलो एक काम करो मैत्री, तुम ही ट्राई करो, एक चीज और ट्राई करो तो तुम्हारा जरा सा याद आ जाए, समझ में आ जाएगा तुम्हें हुआ क्या। अच्छा अगर मैं ऐसे कहता हूं कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए अलोंग बी, अभी एचसी वर्मा पढ़ो हम ना। हाँ मैत्री बताओ बच्चे, कंपोनेंट वेक्टर ऑफ बी अलोंग ए अगर ये है तो ए अलोंग बी क्या होगा? हो जाएगा तुमसे, ट्राई करो। ए की डायरेक्ट वेक्टर ए वेरी गुड। हाँ डॉट बी कैप गुड और मल्टीप्लाइड बाय बी। बी। हाँ ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, डॉट और क्रॉस नहीं है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड आएगा, नंबर आएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट वेक्टर बनाना सबको आता है, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड सिखाया था शुरू में ही। तो मैं इसे रब कर रहा हूं। So you have two vectors. You have a vector A, which is I cap plus J cap plus 2K cap. Then you have another vector B, which is I cap minus J cap minus K cap. Calculate component vector of A along B. चलो सब शुरू हो जाओ और किसी के में कोई गड़बड़ ना हो। ए कैप बनाना सबको आता है, ए कैप इज वेक्टर ए बाय इट्स मैग्नीट्यूड। दिव्यांशी, तिशा, कोई गड़बड़ ना हो इस न्यूमेरिकल में। चलो जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो, 5 मिनट है तुम्हारे पास।
हाँ हर्षित, cos थीटा यहाँ मैग्नीट्यूड ही बता रहा है। डायरेक्शन के लिए तो तुम्हें यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ेगी ना हर्षित। अगर तुमने b हाँ सर cos सर सर थीटा सर, अब तो क्लियर हो गया, हो गया क्लियर। और तुम मुझे कल से कौन सी बुक पढ़नी शुरू करी है तुमने? सर फिलहाल से एनसीईआरटी। ना, एचसी उठाओ। नहीं है बुक तो निष्कर्ष को बताओ, निष्कर्ष आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके सर। निष्कर्ष के ऑलमोस्ट सारी बुक्स की सॉफ्ट कॉपीज हैं, वो आपको मेल कर देंगे, कुछ कर देंगे, उनको बताओ। लेकिन एचसी पढ़ो, या एस एल अरोड़ा एक बुक आती है वो पढ़ो। एनसीईआरटी अभी नहीं, एनसीईआरटी में बहुत कॉम्पैक्ट, बहुत अच्छी बुक है बट बहुत कॉम्पैक्ट दिया हुआ है, तुम्हें थोड़ी डिटेल्ड की जरूरत है। आंसर सबके आने चाहिए। आमना का आंसर मेरी वेक्टर बी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। बी का मैग्नीट्यूड लोगे ना, रूट ओवर आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हर्षित कंप्लीट वेक्टर चाहिए, कंपोनेंट वेक्टर चाहिए कंप्लीट। हाँ सर वही टाइप कर रहा हूँ। ओके हर्षित का आया आंसर और आमना का आया। तिशा, दिव्यांशी, क्या हो गया तुम्हारी स्पीड को? भाई जहां जिस स्टेप में अटक रहे हो ना, अनम्यूट करो खुद को और पूछो कहाँ क्या परेशानी है। तीनों सर से नहीं हो रहा। हाँ सर जैसे आपने कहा है ना कि एनसीईआरटी छोड़ो भी एचसीआर में पढ़ो सर, तो उसमें एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे ए टू जेड? सब कुछ, बट अब बहुत जरूरी है कि तुम बुक्स पढ़ो, वरना तुम्हारा हाल ये होगा कि एक आदमी घर से निकलता है, उसको डायरेक्शन ही नहीं पता कि जाना कहाँ है, इधर उधर फिरता रहेगा। अब बुक्स की बहुत जरूरत है तुम्हें। अरे भाई देखो दिव्यांशी, क्यों क्या परेशानी आ रही है? अनम्यूट करो और बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है।
देखो अब ये बोलेंगे नहीं। तिशा, प्रॉब्लम कहाँ है? कोई परेशानी नहीं है। मैत्री, क्यों नहीं हो रहा? अरे कुछ तो रिस्पॉन्स किया करो। भाई देखो, कॉम्पोनेंट वेक्टर ऑफ ए अलोंग बी होगा, वो आपसे कैलकुलेट करने को कह रहा है। ए अलोंग बी है ना, सो इट्स ए डॉट बी कैप मल्टीप्लाइड बाय बी कैप। ये कैलकुलेट करना है आपको। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका बी कैप क्या है। सो बी कैप कैलकुलेट करने का मेथड होता है, इट्स वेक्टर बी डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सो वेक्टर बी कितना है? आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दिव्यांशी, बी का मैग्नीट्यूड बताओ मुझे कितना है? सर √3 है। हाँ, तिशा का आ गया √3। गुड। 1 + 1 + 1 √3 हो जाएगा। आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाय √3, दैट्स बी कैप। सो ये जो ए डॉट बी कैप मल्टीप्लाइड बाय बी कैप है, इसे आप लिख सकते हैं वैल्यू रखनी शुरू कर दो। वेक्टर ए कितना है? वेक्टर ए है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप डॉट बी कैप। बी कितना है? आई कैप। इसको अलग अलग करके लिख देता हूं मैं, आई कैप बाय √3। इसको लिख सकता हूं ना मैं, से आई कैप बाय √3 माइनस जे कैप बाय √3 माइनस के कैप बाय √3। तो आई कैप बाय √3 माइनस जे कैप बाय √3 माइनस के कैप बाय √3। और उसके बाद क्या करना है? इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, आई कैप बाय √3 जे कैप बाय √3 माइनस के कैप बाय √3। तो देखिए ये आ गया आई कैप का कोफिशिएंट 1, आई कैप का कोफिशिएंट 1/√3, सो इट्स 1/√3। जे कैप का कोफिशिएंट 1 -1/√3 इज -1/√3। के कैप का 2, के कैप का -1/√3 इट्स -2/√3। और ये आया आई कैप बाय √3 माइनस जे कैप बाय √3 माइनस ऑफ के कैप बाय √3। तो देखो ये तो कैंसिल हो गया, -2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा -2 आई कैप -2 जे कैप, नॉट -2 प्लस हो जाएगा, +2 के कैप डिवाइडेड बाय 3 नॉट। हर्षित का सही आ रहा था और आमना का भी ठीक था। तिशा, दिव्यांशी एंड मैत्री, अब हुआ? यस सर। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है तुम लोगों के साथ? आज तो कुछ भी नहीं हो रहा। देखो सर वो जैसे बस जैसे लास्ट स्टेप मेरा बच गया था, मेरा ऊपर तक सही था। मतलब जब अच्छा, आपने वो लिखा है ना आई के मतलब वो सब मतलब लिखे हुए हैं ओके। इनटू करने के लिए, तो वो सब वहां तक सही था। देखो अब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा ना, पीछे वाले टॉपिक्स की डिपेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। अगर आप पीछे का भूलेंगे तो बड़ी परेशानी आ जाएगी यार। चलिए इतना लिखते हैं, इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके दिशा,
हो गया, चलो इसे रब करते हैं। अब एक आखिरी चीज है डॉट प्रोडक्ट में, दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो देखो ज्योमेट्रिकली डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है। अगर मैं आपको दो वेक्टर्स दे रहा हूं, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। बी का कंपोनेंट ए के अलोंग कितना होता है? दिव्यांशी जल्दी से लिखकर बताओ, और थोड़ा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स किया करो। बी का कंपोनेंट ए के अलोंग नहीं आता तो लिख दो नहीं आता, और ट्राई किया करो। बी ये एंगल थीटा, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए कितना होगा दिव्यांशी? यस, बी कॉस थीटा। तो जिसे आप कंपोनेंट कहते हो ना फिजिक्स में, मैथ्स में उसे प्रोजेक्शन कहते हैं। तो बी का प्रोजेक्शन ऑन ए का मतलब है आप बी से एक नॉर्मल ड्रॉप करो ए तक, ये नॉर्मल ए का जो भी पोर्शन कट करेगा उसे बी कॉस थीटा कहेंगे। सो बी कॉस थीटा इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो जिसे आप कंपोनेंट कहते हैं उसको ज्योमेट्री में प्रोजेक्शन कहते हैं। इसे आप ये भी कह सकते हैं दिस इज कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। अब फिजिकली ये प्रोजेक्शन कैलकुलेट करने का तरीका होता है, दो वेक्टर्स लिए ना आपने, इस पर लाइट इंसिडेंट करो, ये लाइट है, तो यहां जो शैडो बनेगी वो शैडो बी कॉस थीटा के इक्वल होगी। सो जब आप डॉट लेते हो, आप लिखते हो ए डॉट बी, इसे लिखते हैं ना ए बी कॉस थीटा। तो व्हाट इज ए? इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। व्हाट इज बी कॉस थीटा? इट्स प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो आप इसे लिख सकते हैं दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और दूसरा क्या है? बी कॉस थीटा। तो आप लिख सकते हैं ज्योमेट्रिकली डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is product of magnitude of first vector one vector and component को प्रोजेक्शन भी लिख सकते हैं of second in direction of first। तो ज्योमेट्रिकली डॉट प्रोडक्ट ये चीज है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन फर्स्ट की डायरेक्शन में, इसे आप डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इतना लिख लीजिए। इस पर न्यूमेरिकल्स वही आते हैं जो हमने लास्ट वाले पार्ट में करे थे, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो न्यूमेरिकल्स में अलग से आएगा। इतना जल्दी से लिख डालो, डॉट प्रोडक्ट खत्म हुआ, लास्ट क्रॉस प्रोडक्ट है, वाइंड अप करते हैं। आज तो 1 घंटा है, क्रॉस प्रोडक्ट वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है अर्षद। हम्म, लिखो दिशा।
सिलेबस मेत्री, सिलेबस फर्स्ट 4 चैप्टर्स या फोर्थ इंक्लूडेड है या सिर्फ थर्ड तक आ रहा है? काइनेमेटिक्स ठीक है, थर्ड हो जाएगा। फोर्थ तो कंप्लीट हो गया ना, अब थर्ड पर आएंगे। फोर्थ तो आज कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो अगर मैं आपको दो वेक्टर्स दे रहा हूं, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। तो ये जो ए क्रॉस बी होगा, वेक्टर ए क्रॉस बी, इस ए क्रॉस बी को आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज ए बी साइन थीटा एन कैप। तो देखो ए बी साइन थीटा तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो गया। ये जो एन कैप है, ये एन कैप आपको डायरेक्शन बताएगा। एन कैप आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ये आपको एन कैप ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताएगा। और एक चीज और देख लीजिए कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी is perpendicular to both vector A and vector B। तो A क्रॉस B का डायरेक्शन वेक्टर A के भी परपेंडिकुलर है और ये डायरेक्शन वेक्टर B के भी परपेंडिकुलर है। तो A क्रॉस B, A और B दोनों के परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन मिलेगा आपको राइट हैंड थंब रूल से, एंड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो देखो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर या तो आउटवर्ड्स आएगा या फिर इनवर्ड्स जाएगा। ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर या तो आउटवर्ड्स होगा या फिर इनवर्ड्स होगा। राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना मैं अभी सिखाता हूं। पहले यहां देखो, जो रिजल्ट होगा ना ए क्रॉस बी के बाद, दैट रिजल्ट इज अ वेक्टर। जब हमने डॉट पढ़ा था तो डॉट के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता था वो फाइनल रिजल्ट स्केलर था, लेकिन क्रॉस के बाद जो भी रिजल्ट आएगा दैट रिजल्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वो रिजल्ट स्केलर नहीं है, वो रिजल्ट वेक्टर है। तो ये फर्क है क्रॉस और डॉट में। दो वेक्टर्स का डॉट लेके जो फाइनल आंसर आता है वो आंसर स्केलर है, बट दो वेक्टर का क्रॉस लेकर जो आंसर आएगा दैट आंसर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, रिजल्ट इज अ वेक्टर। इतना लिखिए। भाई देखो, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे ना दो वेक्टर्स का, तो दो वेक्टर्स के क्रॉस के बाद जो रिजल्ट आएगा दैट रिजल्ट इज अ वेक्टर। क्रॉस की डेफिनेशन है ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस बी का, एन कैप आपको डायरेक्शन बताएगा। डायरेक्शन ए क्रॉस बी का ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। एन क्रॉस का डायरेक्शन, एन का डायरेक्शन ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा एंड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो फर्क क्या है, डॉट से जो रिजल्ट आता है वो स्केलर होता है, क्रॉस के बाद जो रिजल्ट आएगा दैट इज अ वेक्टर। एग्जाम्पल देखो, जैसे एक क्वांटिटी है टॉर्क,
टॉर्क होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स. सो दिस इज टॉर्क, इट्स पोजीशन वेक्टर and this is force. That's cross product. एक और एग्जांपल आता है क्रॉस का कि एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस लीनियर मोमेंटम. ये कुछ एग्जांपल्स हैं क्रॉस के जो फिजिक्स में यूज करते हैं. और a क्रॉस b का डायरेक्शन a और b दोनों के परपेंडिकुलर होगा. आउटवर्ड्स हो सकता है या इनवर्ड्स हो सकता है. हाँ मैत्री, अब क्लियर है? या भी कहीं कोई डाउट है? परपेंडिकुलर ऐसा होगा जैसे अगर ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, ये मैंने A ले लिया, ये B ले लिया, तो A क्रॉस B या तो आउटवर्ड्स होगा परपेंडिकुलर A और B दोनों के, या A क्रॉस B इनवर्ड्स होगा. जैसे तुम अपनी कॉपी में अगर ड्रॉ कर रहे हो ना A और B, तो तुम्हारी कॉपी से बाहर जा रहा होगा A क्रॉस B या इनवर्ड्स जा रहा होगा. अब क्लियर हुआ? परपेंडिकुलर कॉपी में जब ड्रॉ करोगे A क्रॉस B तो वहां से एक पेन रख दो परपेंडिकुलर कॉपी के, दैट इज A क्रॉस B. अब इसकी प्रॉपर्टीज देखो. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो A क्रॉस B की. जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ वेक्टर्स आर पैरेलल, if vectors are parallel. मैत्री, पैरेलल वेक्टर्स में एंगल बताओ कितना होता है? अगर मैं दो वेक्टर्स ले रहा हूं विच आर पैरेलल, एंगल क्या होगा पैरेलल वेक्टर्स में? मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है आवाज. कितना होगा? 0 डिग्री. हाँ 0 डिग्री. तो एक बार और मुझे बता दो, अगर मैं इसका क्रॉस ओपन करूंगा A क्रॉस B, तो फाइनल रिजल्ट कितना होगा? इट्स AB साइन 0. साइन 0 0, तो क्रॉस कितना आ जाएगा? 0. तो अगर वेक्टर्स पैरेलल है तो क्रॉस 0 आएगा. तिशा, व्हाट इज I क्रॉस I? तिशा. सर 1. अच्छा, डॉट और क्रॉस में फर्क ही नहीं है. I डॉट I 1 था, I क्रॉस I. दोबारा सोचो, I का मैग्नीट्यूड, I का मैग्नीट्यूड. I और I में एंगल कितना होगा तिशा? भाई ये भी x के लॉन्ग, ये भी x के लॉन्ग, एंगल क्या होगा? 0. हाँ कितना आया? अरे फाइनल रिजल्ट बताओ कितना आएगा? साइन 0 0. सेम वेक्टर्स का अगर डॉट लेते हैं तो 1 आता है. J क्रॉस J, K क्रॉस K, ये सारी क्वांटिटीज 0. चलो भाई इतना लिखो. तिशा एंड दिव्यांशी पढ़ना बिल्कुल छोड़ा हुआ है, बिल्कुल रिवीजन खत्म. चलो चलो करो, इतना लिखो. आमना 0 वेक्टर है ना, डायरेक्शन होगा बिल्कुल इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, x के परपेंडिकुलर. HC वर्मा, मैत्री. HC वर्मा बेस्ट है प्रैक्टिस के लिए. रब कर दूं ये? हाँ हाँ सब समझ में आएगा, पढ़ के तो देखो. तिशा हुआ इतना? रब कर दूं? यस सर. चलो नेक्स्ट देखो. पैरेलल के बाद अगर मैं आपको परपेंडिकुलर वेक्टर्स दे दूं, अच्छा एक प्रॉपर्टी, चलो परपेंडिकुलर के बाद कर लेंगे. अगर मैं आपको परपेंडिकुलर वेक्टर्स दे रहा हूं, सो दिस इज वेक्टर A, this is vector B. A and B are perpendicular to each other.
तो जब आप A क्रॉस B कैलकुलेट करोगे परपेंडिकुलर के लिए, so that will be AB sin 90 n cap. Sin 90 will be 1, so that's AB. A cross B is AB now. तो अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनके लिए ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट आएगा. दिस क्रॉस प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम. अब इसमें जैसे I क्रॉस J, J क्रॉस K, उन सबको निकालने के लिए एक ट्रिक होती है. जीरो नहीं होगा परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, तो हम I J K को लिख दो. अगर इसमें आप क्लॉकवाइज सेंस में जाओगे तो पॉजिटिव मिलेगा. देखो क्या मतलब है क्लॉकवाइज पॉजिटिव का. क्लॉकवाइज आपको पॉजिटिव देगा. मींस I से अगर J जा रहे हो, आपने I J के लिख दिया, I से J जा रहे हो तो क्लॉकवाइज है. जब आप I क्रॉस J डिराइव करोगे तो ये K आएगा. J से K जाओगे क्लॉकवाइज, तीसरा क्या है I. ये याद रखने का तरीका है, J क्रॉस K आपको I देगा. ऐसी K से I जाओगे, K क्रॉस I इज J. अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन नेगेटिव होता है. मींस अगर आप J क्रॉस I करोगे दैट्स माइनस ऑफ K. अगर आप K क्रॉस J करोगे दैट्स माइनस ऑफ I. अगर आप I क्रॉस K करोगे इट्स माइनस ऑफ J. ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को जैसे सॉल्व करेंगे. देखो तुम्हें परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का ना क्रॉस चाहिए. तो अगर यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो क्रॉस कैलकुलेट करने का तरीका है कि आप क्लॉकवाइज जाओगे तो पॉजिटिव मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव. क्लॉकवाइज मींस आप I से J जा रहे हो, थर्ड क्या है K, तो I क्रॉस J विल बी K. फिर J से K जाओगे क्लॉकवाइज, J क्रॉस K विल बी I कैप. K से I जाओगे क्लॉकवाइज तो K क्रॉस I विल बी J कैप. एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेशंस तो लोगे तो वो चलेगा तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. क्या, दोबारा बोलो दोबारा. सर मैं पता है चलेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. तो देखो ना, अगर तुम I से J जा रहे हो तो ये रोटेशन कैसा है, ये एरो कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज एरो है एंटी क्लॉकवाइज एरो है. क्लॉकवाइज है. हाँ ऐसी एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा. अब इसके बाद एक थर्ड प्रॉपर्टी आती है कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये एंटी कम्यूटेटिव है. एंटी कम्यूटेटिव होने का मतलब है कि अगर आप A क्रॉस B लो और आप B क्रॉस A लो, A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है. अगर A क्रॉस B आउटवर्ड्स है तो B क्रॉस A इनवर्ड्स होगा. बोथ एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. बोथ A क्रॉस B, मैग्नीट्यूड सेम होगा A क्रॉस B और B क्रॉस. इक्वालिटी क्या बता रहा है, दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स. मींस मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B is magnitude of B cross A, but their directions are opposites. A क्रॉस B एंड B क्रॉस A, इन दोनों के जो डायरेक्शंस होंगे, दो डायरेक्शंस आर एग्जैक्टली ऑपोजिट. ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो मैग्नीट्यूड सेम होंगे. फोर्थ एक प्रॉपर्टी और देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. हालांकि डिस्ट्रीब्यूटिव अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल डॉट की तरह है कि अगर मैं आपसे कहता हूं A क्रॉस B प्लस तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. इसे आप लिख सकते हैं A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C. माइनस होता तो माइनस आ जाता. डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद फिफ्थ देखिए, अगर वेक्टर का क्रॉस में उसी के साथ ले लूं A क्रॉस A, ना A क्रॉस A होगा वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू साइन 0. साइन 0 इज 0 तो A क्रॉस A 0 आ जाएगा. तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इज 0. A क्रॉस A 0 आ जाएगा. लिखिए इतना.
इतना लिखो, और कोई डाउट है तो बताओ मुझे। हाँ, फिफ्थ पॉइंट फर्स्ट की तरह ही बिल्कुल पैरेलल वेक्टर्स है, राइट आमना। सर आपने वो क्वेश्चन के दिया था जिसमें हमने cos थीटा मतलब वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके cos थीटा निकाला था, वो क्वेश्चन क्या एंगल था? चाहिए था दो वेक्टर्स के बीच में, कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर्स दिए थे, उनके बीच का एंगल चाहिए था। ओके सर, थैंक यू सर। चलो, हाँ हाँ अभी करते हैं क्वेश्चंस, अभी करते हैं। चलो भाई इसको रब करते हैं। क्वेश्चंस देखो, मुझे जरा ये कैलकुलेट करके दिखाओ, 3i कैप क्रॉस 5j कैप कितना होगा। पीछे जो कराया है वो यूज होगा। दिशा, दिव्यांशी कोशिश करो। 3i कैप क्रॉस 5j कैप। आमना का आंसर आया, हर्षित का आंसर आया, मैत्री, तिशा, दिव्यांशी, दिव्यांशी का 0 आया, मैत्री का भी आंसर ठीक है। आई और जे है दिव्यांशी, एक आई कैप है एक जे कैप है दिव्यांशी। तिशा बस तुम बची हुई हो, कोई आंसर नहीं आया अब तक। हाँ सबका सही है, सिर्फ दिव्यांशी गड़बड़ गई। दिव्यांशी देखो, 3 into 5 तो नंबर्स हैं, 15 हो गया। क्रॉस बचेगा आई और जे में। देखो लास्ट सेक्शन में ही सिखाया था, आई क्रॉस जे क्या होता है, के। तो आई क्रॉस जे को के लिख सकते हैं, 15k का। दिव्यांशी क्लियर है? 0 तो तब होगा ना जब आई क्रॉस आई हो या जे क्रॉस जे हो। दिस इज आई जे, तो आई जे के मिलेगा। इसी तरह की चीजों को आप यूज करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। आपको चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में आप क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म, लाइक मैंने आपको वेक्टर ए दिया, इट्स a1i कैप a2j कैप प्लस a3k कैप। वेक्टर बी दिया है b1i कैप b2j कैप b3k कैप। मैं आपसे कहता हूं ए क्रॉस बी कैलकुलेट कीजिए, तो ए क्रॉस बी कैलकुलेट करने का मतलब है दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, a1i कैप a2j कैप a3k कैप क्रॉस b1i कैप b2j कैप b3k कैप। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो a1i कैप का क्रॉस b1i कैप के साथ लेंगे तो ये आएगा a1b1 i क्रॉस i, a1i कैप का क्रॉस b2j कैप के साथ लेंगे, सो दैट इज a1b2 इट्स i क्रॉस j। a1i कैप का क्रॉस b3k कैप के साथ लेंगे, सो इट्स a1b3 i क्रॉस k।
इट्स A1 B3 I क्रॉस के। A2 J कैप का अब B1 I कैप के साथ लो तो ये हो जाएगा A2 B1। तिशा तुम तैयार है ना, अब तुम्हारा नंबर है सबका, तुम बताओगे। फिर A2 J कैप का B2 J कैप के साथ तो ये हो गया A2 B2 J क्रॉस J। फिर A2 J कैप का क्रॉस B3 K कैप के साथ, सो दैट्स A2 B3 J क्रॉस K। अब A3 का क्रॉस लेते हैं तो ये आएगा A3 B1 K क्रॉस I, A3 B2 K क्रॉस J, A3 B3 K क्रॉस K। हाँ तिशा, अब बताना शुरू करो। व्हाट इज I क्रॉस I? 0 0। व्हाट इज I क्रॉस J? K cap व्हाट इज I क्रॉस K? minus J cap वेरी गुड, माइनस J कैप। दिव्यांशी अब तुम आ जाओ। व्हाट इज J क्रॉस I? दिव्यांशी माइनस के। चलो J क्रॉस I माइनस के था। दिव्यांशी J क्रॉस J? J क्रॉस K? J K I क्या है ना, J क्रॉस K I हो जाएगा। K क्रॉस I दिव्यांशी? माइनस J, नहीं माइनस J नहीं, J होगा यस। K क्रॉस J? K क्रॉस J माइनस I और K क्रॉस K 0 हो जाएगा। सो अगर मैं ये सब सब्स्टिट्यूट कर दूं, सो योर A क्रॉस B विल बी, इट्स फर्स्ट टर्म तो 0 हो गई, देन यू हैव A1 B2 I J is K minus A1 B3 I cross K is J, J cross I is minus K, so it's minus of A2 B1 K cap 0, A2 B3 I cap, A3 B1 J cap, A3 B2 माइनस I कैप और तीसरा 0। तो देखो आई कैप वाली टर्म ढूंढते हैं, एक ये आई कैप वाली टर्म है, एक ये आई कैप वाली टर्म है, तो दोनों में आई कैप कॉमन ले लेते हैं। तो ये A क्रॉस B हो जाएगा, आई कैप कॉमन ले लो तो ये बचेगा A2 B3 माइनस A3 B2, J कैप माइनस J कैप यहां कॉमन ले लो तो इसमें और इसमें बचेगा A1 B3 माइनस A3 B1। फिर देखो K कैप कॉमन ले लो, इसमें और इसमें K कैप कॉमन आ जाएगा, तो मैंने K कैप कॉमन ले लिया, A1 B2 माइनस A3 A2 B1। सो अगर दो वेक्टर्स दिए उनका क्रॉस आप कुछ ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे आप कैलकुलेट करोगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो
जैसे डॉट का आया था ना A1 B1 A2 B2 A3 B3, ये क्रॉस का फॉर्मूला है, ऐसे आप क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। मुझे यहां तक बताइए कोई डाउट है अगर? हाँ मेत्री, जे भी हम कॉमन ले सकते थे, लेकिन माइनस लेने का रीजन है, अभी तुम्हें दिख जाएगा। इसको याद देखो, दिख रहा होगा, इसे याद रखना बड़ा मुश्किल काम है। इसे याद रखने के लिए हम एक ट्रिक सीखेंगे, उसमें माइनस जे से आसानी से आ जाता है, सिर्फ इसलिए। इतना हो जाए तो मुझे बताओ, फिर इसे रब करते हैं। हाँ अभी तो मेत्री इतना ही है। चलो जी, हो गया इतना सबका? Yes. हो गया। तो अब देखो, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको ऐसे याद रखना बड़ा मुश्किल काम है। इसे याद रखने का एक तरीका है। मैथ्स में एक टॉपिक होता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के थ्रू इसे सॉल्व किया जा सकता है। अब मैं पूरा डिटर्मिनेंट तो नहीं सिखाऊंगा, बस सिर्फ एक एक्सपेंशन सिखाऊंगा जिससे आप ये एक्सप्रेशन याद रख सकते हैं। तो देखो, A क्रॉस B जो होगा, डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखते हैं, इसमें कुछ रोज होती हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं। तो जब आप डिटर्मिनेंट लिखोगे, डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो होगी I कैप J कैप K कैप। जब आप A क्रॉस B ले रहे हो, देन दिस इज A1 A2 A3। फर्स्ट रो जब लोगे तो A1 A2 A3, वेक्टर ए था ना, A1 I कैप A2 J कैप A3 K कैप, तो वहां से A1 A2 A3। वेक्टर B1 था B1 I कैप B2 J कैप B3 B K कैप, सो B1 B2 B3। अब जब आप इसे एक्सपेंड करना शुरू करोगे, फर्स्ट रो से जब आप एक्सपेंड करोगे, तो I वाली रो और I वाला कॉलम एलिमिनेट हो गया। एक्सपेंड करने का तरीका सीखो। I से एक्सपेंड करोगे तो I वाली रो और I वाला कॉलम एलिमिनेट हो गया। अब बचा गया, हाँ कुछ वैसे ही है, कुछ वैसे ही है दिशा। अब A2 और B3 का क्रॉस ले लो, मल्टीप्लाई कर दो इन्हें, तो ये आएगा I कैप। A2 को B3 से मल्टीप्लाई किया तो A2 B3, A3 को B2 से मल्टीप्लाई किया, इट्स A3 B2। सेकेंड टर्म माइनस J कैप। अब जब सेकेंड टर्म लोगे तो देखो, J कैप वाली रो और J कैप वाला कॉलम एलिमिनेट हो गया।
अब बचा क्या है, A1 बचा, A3 बचा, B1 बचा, B3 बचा, फिर मल्टीप्लाई कर दो। सेकेंड टर्म डिटर्मिनेंट में नेगेटिव होती है हमेशा, ये डिटर्मिनेंट की थ्योरी में है कि डिटर्मिनेंट में सेकेंड टर्म हमेशा नेगेटिव आएगी। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा A1 B3 माइनस इसे इधर मल्टीप्लाई कर दो A3 B1 प्लस K कैप। अब मुझे K कैप माइनस ले रहे हैं। हाँ, सेकेंड टर्म डिटर्मिनेंट में बच्चे हमेशा नेगेटिव होता है। जब डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं ना, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव आती है, वो सेकंड सर नेगेटिव। विद इन ब्रैकेट जो हाँ, हाँ वो जो सर A2 B3 माइनस क्यों है? ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के मेथड्स यही, जब आप एक्सपेंड करते हो, अब डिटर्मिनेंट की पूरी थ्योरी है, उसके बाद यही डिराइव होकर आता है कि डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने के लिए क्रॉस करोगे, माइनस करोगे, फिर इधर मल्टीप्लाई करोगे, सेकेंड टर्म नेगेटिव, फिर और राइट में सर आई मल्टीप्लाई से करो। कॉमन आ गया, आई की तो सर आई के से कॉमन आ गया, आई की तो पूरी रो ही हट गई थी ना, आई हाँ, वाली और A1 B1 वाली। ये कॉमन नहीं आया, ये कॉमन नहीं आया, ये एक्सपेंड करने का तरीका है। जब आपने आई कैप से एक्सपेंड किया ना, तो आई कैप लिया, आई कैप वाली रो, आई कैप वाला कॉलम खत्म हो गया, बाकी को मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमन नहीं लिया, ये एक्सपेंड करने का मेथड है डिटर्मिनेंट को। मतलब डिटर्मिनेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब मैं पूरा डिटर्मिनेंट तो नहीं सिखा सकता, सिर्फ ये एक्सपेंशन सिखा सकता हूँ। जब जे कैप से ओपन करेंगे तो सेकेंड टर्म नेगेटिव आएगी, तो जे कैप वाली रो, जे कैप वाला कॉलम एलिमिनेट हुआ, A1 B3 माइनस A3 B1। इसी तरह से जब आप के कैप लोगे तो के कैप वाली रो जाएगी, के कैप वाला कॉलम जाएगा। अब बताओ जरा मेथ्री टर्म्स क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट टर्म बताओ। A1 B2 हाँ, माइनस A2 B1। A2 B1, ये डिटर्मिनेंट। तो देखो इसको ओपन कर कर एग्जैक्टली वही आ रहा है जो हमने डिराइव किया था। तो आपकी मर्जी है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद रह जाता है बहुत अच्छा, नहीं रह पाता, जो यूजुअली यही होता है, नहीं रह पाता, तो आप डिटर्मिनेंट बनाइए और उससे सॉल्व कर लीजिए। ये सबका क्लियर हुआ? यस सर। चलो सर गुड। ये डॉट्स के लिए नहीं है ना, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट के लिए नहीं है ना, सिर्फ क्रॉस नहीं के नहीं, लिए। डॉट के लिए नहीं। डॉट के लिए क्या करते हैं हर्षित, ए डॉट बी अगर मैं कैलकुलेट करने को कहूं तो क्या करते हैं, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। पीछे देख रहा है। हाँ पता है। सर अच्छा आप ऐसे कह रहे हो सर, तो उसमें ए बी आई आई प्लस ए क्या कहते हैं A1 B1 II नहीं, प्लस। आई आई कहाँ था, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। हाँ सर, मतलब II 1 बन जाता है। हाँ हर्षित, सेल्फ अच्छा मैं ये स्टडी का कह टाइम रहा आ था गया। हाँ, सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे डिस्क्रिमिनेंट सिर्फ क्रॉसेस के लिए होता है, डॉट्स के लिए नहीं हो सकता। नहीं डॉट के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्क्रिमिनेट के बाद आई जे के आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगी। देखो डिस्क्रिमिनेट ना फिजिक्स का पार्ट नहीं है, तो एक ट्रिक है, इसे याद रख लो तो बहुत अच्छा। नहीं रह पाता तो डिस्क्रिमिनेट से आ जाता है। अब डॉट तो खुद इजी होता है, 1A1 B1 A2 B2 A3 B3, तो वहां याद रखने के लिए किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। कंपेरेटिव है मैत्री, 10 से कंपेयर करोगी तो टफ है, 12 से कंपेयर करोगी तो इजी है। देखो इजी और टफ एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है, दे आर कंपेरेटिव, दे आर कंपेरेटिव। रब कर दूं ये पूरा? यस सर। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल करके देखो। तो मैंने एक वेक्टर ए दिया है, प्लस जे कैप प्लस 2K कैप, वेक्टर बी दिया है 2I कैप माइनस जे कैप माइनस 3K कैप। आपको चाहिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब मैं नहीं सॉल्व करूंगा, आप मुझे सॉल्व करके बताओ रिजल्ट कितना आ रहा है। चलो जी सॉल्व करिए।
आंसर्स कैलकुलेट करो। ओके हर्षित का आया आंसर, आमना का आया, और मैत्री, तिशा, दिव्यांशी, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो उसे। जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी में गड़बड़ होती है। तिशा का भी आ गया, दिव्यांशी और मैत्री, ये दो रह गए। वन वन टू, 2 minus 1 minus 3। दिव्यांशी आंसर। अच्छा तो देखो, जब इस क्रॉस को तुम ओपन करोगे ना, ए क्रॉस बी को, तो मेथड क्या है, तुमने आई कैप लिया, तो आई कैप वाली रो और आई कैप वाला कॉलम एलिमिनेट हो गया। क्या बच गया, 1 इंटू -3 -1 इंटू 2, तो ये बचा -3 माइनस ऑफ माइनस। सेकेंड टर्म नेगेटिव होती है, तो ये रो खत्म हो गई, ये कॉलम खत्म हो गया। 1 का क्रॉस -3 के साथ, 2 का क्रॉस 2 के साथ, तो ये आ गया -3 -4, है ना। 2 2 4 और 1 -3 प्लस के कैप। तो जब के कैप लोगे तो देखो, के कैप वाली रो, के कैप वाला कॉलम एलिमिनेट हो गया। क्या बच गया, 1 और -1, 2 और 1, सो -1 माइनस -1 और -2, तो -3 प्लस 2, तो ये आया माइनस आई कैप, -7 जे कैप, -3 के कैप। तो ये तुम में से किसका सही था, हर्षित का। हाँ सही तो है, +7 हर्षित का सही है। मैत्री, हाँ मैत्री 7J -3 के आई नहीं लिखा, बस हाँ 5 आए, बस ये पहली टर्म में गड़बड़ करी है। दिव्यांशी का भी ठीक है, तिशा ने गड़बड़ मारी है, आमना ने भी गड़बड़ मारी है आखिर में। ज्ञातसो, आपकी बैच तो 7 बजे शुरू होगी ना, अभी तो टाइम है, अभी तो 10 मिनट है। ओके सर। चलो, ये सबके समझ में आ गया ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट लिखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट लिखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट।
ज्ञातसो और कौन आया है बी? रविराज तो नहीं आया। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सर एक मिनट हाँ हाँ सर, बोलो। वो जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें -3 फिर वो +5 y क्या होना चाहिए ना, क्योंकि वो A2B3 -A3B2 है, हाँ लेकिन एक तो टर्म माइनस तो नेगेटिव वो है ना, बीच में ही रहेगा ना। एक टर्म तो नेगेटिव थी ना। हाँ तो उसके बाद वो उसका आंसर था -3 -2 इंटू -1 +2 हो जाएगा, तो हाँ -3 -2 बन तो जाएगा ना। हाँ तो ये आया ना -3 माइनस -2, तो -3 +2 ऐसे आएगा ना जब फर्स्ट टर्म लोगे। नहीं सर, -2 नहीं रहेगा वो, सर वो -2 नहीं रहेगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि वो हाँ -2 लेकिन इंटू -1 था ये पहले। क्या है? ये तो माइनस है ना। यहाँ देखो ना, यहाँ देखो, आई कैप वाली रो, आई कैप वाला कॉलम खत्म हुआ, क्या बचा? 1 2 -1 -3। तो 1 इंटू -3 क्या होगा? -3 होगा। फिर एक माइनस आया, फिर -1 इंटू 2 क्या हो गया? -2। तो ये आ गया -3 +2 विच इज -1। ठीक है मैत्री? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब क्लियर हुआ? नहीं सर, मैं आउट हो गई थी, मतलब मेरा नेट सही नहीं चल रहा है। अच्छा अब हो गया तुम्हारा? क्लियर हुआ अब ये? मैत्री मुझे गई। समझ में नहीं आ रहा है कि -3 माइनस, तो -2 इंटू -1 होगा, तो -3 -2 हो जाएगा। अरे क्यों माइनस होगा? यहाँ देखो ना, ये 1 2 -1 -3 है ना, इसे इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा मैत्री? तो स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन ही नहीं दिख रही, नेट गया तुम्हारा। तो जब 1 और -3 को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 1 और -3 का मल्टीपल क्या देगा? -3। -1 और 2 का मल्टीपल क्या देगा? -2। तो माइनस ऑफ -2 होगा ना, एक माइनस पहले भी तो आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले बीच में एक माइनस आता है। हाँ हेलो सर, आप बता दीजिए, अब सही हो गया हुआ। हाँ तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? -3। माइनस, अब -1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? सर वो -2 नहीं था? नहीं 2 था, देखो 2 है भाई। ओ सॉरी, मैंने माइनस लिख दिया। अच्छा ओके सर। अच्छा ठीक। सो अब तो टाइम बचा नहीं, आज यहीं छोड़ते हैं, फिर मेरी नेक्स्ट क्लास है थर्सडे, इसको कंटिन्यू करेंगे। थर्सडे फिर मैं मोशन इन 1D शुरू कर दूंगा। थर्सडे मोशन इन 1D की फर्स्ट क्लास हो जाएगी, मोशन इन 1D स्टार्ट कर देंगे। तो आज यहीं छोड़ते हैं, थर्सडे से स्टार्ट करेंगे। सर कैलकुलस नहीं कर रहे? मोशन इन 1D में इंक्लूड होगा वो। अच्छा ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके बाय। सर 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 और सर 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 हाँ मेरा डाउट बोलो। था, मेरा डाउट था। हाँ बोलो जल्दी बोलो। हाँ सर, वो जैसे आपने बोला था कि जब भी हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमेशा स्केलर होता है, जी तो इसका मतलब ए बी कॉस थीटा स्केलर है। जी मतलब यहाँ पे अगर हम इंडिविजुअल चीजों को देखें तो यहाँ पे ए हमारा मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर के लिए मतलब मैग्नीट्यूड ए हुआ, और बी कॉस थीटा हुआ, तो बी कॉस थीटा अलग से दूसरा मैग्नीट्यूड हुआ। जी। सर तो हम इसमें कॉस थीटा से डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं? कॉस थीटा से डायरेक्शन है ना, एंगल निकाला था हमने। मैंने तुम्हें वेक्टर ए दे दिया, मैंने तुम्हें वेक्टर बी दे दिया, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में। मैंने तुमसे कहा इन वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल दो बस। अच्छा वो, अच्छा आप डायरेक्शन रेफर नहीं कर सकते? हाँ एंगल निकाल दो बस। ओके सर ओके, मैं आप समझ गया। थैंक यू आ सर। सकते हो ओके। एक बार, हाँ एक बार लास्ट पेज पे चले जाओ, जो आखिरी में किया था, उससे भी आखिरी। हाँ सर, उधर -3 +2 0 हो गया, तो आई कैप कैसे आया? -3 + 2 में 3 कैसे 0 हो जाएगा?
ओ सॉरी सॉरी -1, हाँ हाँ सॉरी सॉरी सर, वो मेरा थोड़ा सा मतलब ज्यादा पढ़ लिया तो सॉरी सर। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं ठीक ठीक है दिव्यांशी, कोई नहीं। चलो बच्चों आज यहीं छोड़ते हैं। सर तो सर एक लास्ट चीज, मतलब आप हाँ। मतलब डॉट और क्रॉस में मतलब एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है अगर हम प्रैक्टिकल तरीके से देखें, थ्योरी नहीं। डॉट के बाद जो आंसर आएगा वो स्केलर है। सर वो मतलब आप अभी फिजिक्स, यहाँ बोर्ड में समझा नहीं सकते कि अगर जो डॉट में होता है वो करते हैं मतलब एक्चुअल डॉट में। ऐसी चीज नहीं है कि मैं उसकी पिक्चर बना के तुम्हें दिखा दूं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या डिफरेंस है, पिक्चर में समझा सकते हो हर्षित? नहीं सर। यही चीज है, डॉट के बाद जो क्वांटिटी आएगी वो स्केलर क्वांटिटी है। हम वहां यूज करेंगे जहां दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके स्केलर आता है, और दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जहां वेक्टर आता है वहां क्रॉस यूज करते हैं। सर इसे प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं? अब रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स है, तुम्हें वर्क डन चाहिए तो वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से डॉट के थ्रू आएगा। हर्षित आज HC वर्मा लो, पढ़ो उसे। यस सर। सर फिलहाल तो नहीं है, अब कल या परसों में आएगी सर, तब ना तक ना आप ना, तुम निष्कर्ष निष्कर्ष से ले लीजिए। लो, निष्कर्ष को कांटेक्ट हाँ, कर लो अभी, वो दे ठीक देगा है सर। तुम्हें। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। टाटा सर। चलो ओके। हाँ सर, आपने थंब रूल से ना डायरेक्शन नहीं निकाला, कल बताओगे? हाँ कल सर बताऊंगा, परसों अब बताओ। निकलो, अब जाओ, अब मेरी नेक्स्ट क्लास है, बच्चे आ रहे हैं और ठीक बाय है, सर। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। ओके बाय। अब्दुल्ला एंड रशाद नाजिर, सो आपकी आज फर्स्ट क्लास है मेरे साथ। हाँ यस सर। बस यार अभी थोड़ा सा टाइम है ना, 2-3 मिनट में स्टार्ट करते हैं, शायद कुछ स्टूडेंट्स और आ रहे हैं। ठीक है, बस 2-3 मिनट में स्टार्ट करते हैं।